दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर लेकर आए हैं बहुत ही शानदार 50 क्वेश्चंस। दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आएंगे, फायदा करेंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और प्लीज अभी से पुराने स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं, यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो 2-4 क्वेश्चन बाद आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे यहाँ आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रोहिंग्या मुसलमान मुद्दा मूलतः किस देश से संबंधित है? तो रोहिंग्या मुसलमान मुद्दा मूलतः आपका हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों म्यांमार की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। म्यांमार की राजधानी, नई राजधानी क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी हमारे पड़ोसी देश से संबंधित है, आप सभी को पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? 2, 4, 6, 8। तो यहां पर सही आंसर होता है, मच्छरों में टोटल आपके 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2004 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो जो वर्ष 2004 था उसको घोषित कर दिया था अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष। ठीक है, चावल राइस जो आप खाते हैं उसके नाम पर 2004। अगला क्वेश्चन देखिए। 255 मीटर ऊंचा गरसुप्पा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो गरसुप्पा जलप्रपात कहां पर है? शरावती नदी पर स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दुनिया का सर्वाधिक मछलियां पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सर्वाधिक मछलियां पकड़ने वाला जो देश है वो है आपका चीन। वहां पे सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या भी ज्यादा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और बाकी सप्लाई भी होता है इधर उधर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, आजादी से पूर्व निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो आजादी के पूर्व यह चीज कहा था अरविंद घोष जी ने कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल छांट के लाए हैं, तो कोशिश करना ध्यान भंग नहीं करना, पूरे क्वेश्चन अटेंड करना है। कुछ भी हो जाए वीडियो छोड़ के नहीं जाना है। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था जिस कारण उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? तो ये जो महाशय थे वो थे हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने रानी कर्णावती के बारे में कहानी सुनी होगी, आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मुझे फिर से कमेंट करके बताओ, देखते किस किस को याद है कि रानी कर्णावती ने किस मुगल शासक को राखी भेजी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पार्ट्समाउथ की संधि निम्न में से किन 2 देशों के बीच में हुई है? तो ये पार्ट्समाउथ की संधि जो है जापान और रूस के बीच में हुई है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए, जापान और रूस में से किसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, जापान या रूस। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में टखना में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो टखने में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है आपका टार्सल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, टखना क्या होता है बताइए? हाथ से संबंधित है या पैर से संबंधित है या कहीं और से? टखना क्या होता है बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बंगाल के किस नवाब को कहा जाता है? तो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली कहा जाता है मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग के वर्ष 1940 में हुए अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो यह अधिवेशन आपका हुआ था कहां पर? तो दिल्ली अधिवेशन में ये अलग राष्ट्र 1940 वाला अधिवेशन की बात हो रही है और मुस्लिम लीग की बात हो रही है, कांग्रेस की बात, कांग्रेस के अधिवेशन की बात नहीं हो रही, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किन 2 देशों के बीच मार्ग बनाता है? तो ये जो दर्रा है ये बनाता है इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में मार्ग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, इटली और स्विट्जरलैंड ये किस महाद्वीप में है? ठीक है, किस महाद्वीप में है? कमेंट करके बताइए, इटली और स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए। पांबा नदी निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पांबा नदी जो है वो स्थित है आपके केरल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के। आपको मुझे कमेंट करके बताना है
ये जो राज दिए गए हैं अच्छे से एक बार इनको देख लीजिए। आपको कमेंट करके बताना है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य के सबसे ज्यादा निकट से बहती होगी। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है कैसे कैसे बहती है? तो जो ऑप्शंस में राज्य दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा निकट से किस राज्य के बहती होगी ब्रह्मपुत्र नदी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, पुणे में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1926 में की गई थी। यहां पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शंस के अनुसार यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलेंगे आप सिग्मा बॉन्ड या फिर हिंदी में सिग्मा बंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका वो है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? तो जापान के साम्राज्यवाद का शिकार हुआ था यहां पर ऑप्शन नंबर ए चीन, चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आलू का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो आलू कचालू बेटा कहां गए थे? तो ये पेरू की टोकरी में सो रहे थे, पेरू को माना जाता है आलू का जन्म स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम सहयोग संगठन ओआईसी की स्थापना कब हुई? तो ओआईसी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 25 सितंबर, तो डेट लिखी है, सन था आपका 1969, ऑप्शन नंबर बी 1969। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया विश्व हास्य दिवस वर्ष 1998 में सर्वप्रथम कहां पर आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले जो हास्य दिवस हुआ था ना, वो मुंबई में आयोजित किया गया था 1998 में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड में पलायन आयोग का जो गठन हुआ था वो 2017 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, अभी अभी की बात है, याद रखना, पलायन आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1862 में गठित किए गए इनाम आयोग का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो जो इनाम आयोग को गठित किया गया था वो किया गया था भूमि संबंधी विवेचना के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है किसको? टर्की को, ऑप्शन नंबर डी टर्की यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके टर्की की राजधानी बताइए क्या है, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एशिया महाद्वीप का कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो स्थल रुद्ध देश यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो डूरंड रेखा कहां के लिए फेमस है? ये फेमस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए, ऑप्शन नंबर ए। और डूरंड कप किस खेल के लिए बताना था? डूरंड कप किस खेल के लिए फेमस है बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वो आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर एल्यूमिनियम सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मेटाकार्पल्स नामक हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? तो ये जो हड्डी होती है वो होती है कलाई, ऑप्शन नंबर बी, बहना ने भाई की कलाई पे जिस पर राखी बनवाते हो ना, उसी में होती है ये हड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन सुना है ना, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक निम्न में से कौन था? तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला लास्ट था मुहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एफडीआई मतलब कॉन्फिडेंस इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपका एटी किरने, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत द्वारा मंगलयान की कक्षा में भेजा गया मंगलयान किस वर्ष ये भेजा गया था? तो मंगलयान भेजा गया था, ऑप्शन नंबर डी 2013 की बात है मंगलयान के भेजने की। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरिया में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था जिसने सीरिया को तबाह करके रख दिया था? तो ये कितना ज्यादा फेमस हुआ था आपको पता ही है। तो सीरिया का जो गृह युद्ध हुआ था वो 2011 की बात है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको बार बार हमेशा पूछा जाता रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस क्रांतिकारी को ककोरी डाक गाड़ी डकैती केस में दोषी करार देते हुए वर्ष 1927 में फांसी की सजा दे दी गई थी? तो ऑप्शंस के अनुसार क्या सही आंसर हो जाएगा? तो भैया वो साहब थे, ऑप्शन नंबर डी, अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी 1927 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे
कबीलाई मानवों के आवास के रूप में जाना जाता है। तो कबीलाई मानवों के आवास के रूप में जाना जाता है इज़्बा को, युर्त को और इग्लू को। यहां पर उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए जो 3 नाम लिखे हैं इसमें से बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है। बर्फ, स्नो से बने घर देखे आपने, बर्फ से घर बने रहते, बर्फ से गोल गोल। इनमें से क्या कहा जाता है बताइए। इज़्बा कहा जाता है, युर्त कहा जाता है या फिर इग्लू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अंधा महाद्वीप, अंध महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जिनोन को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जिनोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो मस्तिष्क से संबंधित आपका सिजोफ्रीनिया रोग नहीं है, बाकी डिफलोपिया, एथलीट फुट और लिम्फोमास, ये तीनों आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका मुख्यालय आदिस अबाबा में स्थित है। तो आदिस अबाबा में स्थित मुख्यालय है अफ्रीकी एकता संगठन का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल काल के समय मुवेद वेलन किसे कहा जाता था। तो मुवेद वेलन चोल काल के समय कहा जाता था 3 राजाओं को सेवा देने वाला किसान। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस वर्ष ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में दर्जा मिला था। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर। ऑप्शन नंबर सी 2014 में ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर आपको कई जगह फॉर्म में भी चूज करना मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कब जीएसटी की शुरुआत की गई थी, दिनांक बताइए। तो जीएसटी की शुरुआत की गई थी आपकी 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर बी, ये दिनांक याद रखो जीएसटी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी निम्न में से कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी यहां पर सऊदी अरामको। ऑप्शन नंबर डी, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 44, आईबीएम का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो आईबीएम आप जानते होंगे, उसका पूरा नाम है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा आईबीएम के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। तो नाना साहेब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से वन बर्फ से ढके होते हैं मोस्टली। तो बर्फ से ढके होने वाले वन है आपके टुंड्रा। ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा वन बर्फ से ढके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे विश्व का सबसे बड़े सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा जो बनता है वो बनता है आपका एक्रोन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कोसी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहां है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल है आपका गोसाईनाथ चोटी का उत्तर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जुआंग और भुजिया जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से। तो जुआंग और भुजिया जनजाति आपकी पाई जाती है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। उसके बाद एक सरप्राइज क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे। आर वेंकटरमण कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो आर वेंकटरमण जी जो रहे थे वो रहे थे आपके 1984 से लेकर 1987 तक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सरप्राइज क्वेश्चन आ रहा है। तो सरप्राइज क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है अभी हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो किस देश में है बताओ। हड़प्पा किस देश में है। ऑप्शन है आपके भारत और भारत के पड़ोसी राज्यों में से कोई एक। कमेंट करके बताइए हड़प्पा अभी कहां पर है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी पड़ोसी देश हैं उनमें से आपको जो भी आंसर लगता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का टेस्ट, यदि आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो भी बताइए। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएंगे। 2-4 शेयर कर दिया करो, कोई देखे ना देखे वो उनकी दिक्कत। आप अपना ईमानदारी से जो है हमारा सपोर्ट करें। यदि पूरे वीडियो आपने पूरे क्वेश्चन देखे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हड़प्पा कहां है कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जिसको नहीं पता कमेंट कर देना सर लास्ट वाले का आंसर नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।